नमस्कार दोस्तों। तो इस ऑडियो में हम ये डिस्कस करेंगे स्टेट थ्रू सीबीआई वर्सेस टी गंगरेड्डी एलियास येरा गंगरेड्डी का केस। काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है, बहुत इम्पोर्टेंट केस है। ये ऑनरेबल बेंच देख लेते हैं हम कौन कौन सी थी। तो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एम.आर. साहब, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सी.टी. रवि कुमार, ठीक है, ये आपकी बेंच थी। अब आपका ये समझिए कि इस केस में हुआ क्या था और लॉ क्या होता है, ठीक है, आपका पहले वो समझेंगे। तो 167 में एक लॉ है जिसे हम 167 का क्लॉज 2 प्रोविजो डिफ़ॉल्ट बिल के राइट को बताता है। डिफ़ॉल्ट बिल का राइट ये है कि अगर जो एजेंसी है आपकी वो कंप्लीट नहीं करती इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट फाइल नहीं करती, कुछ पीरियड दे रखा है, उस पीरियड के तहत तो आपको जो है डिफ़ॉल्ट बेल एज अ राइट अराइज हो जाता है, जो कि इनडिफिजिबल राइट है। राइट इज़ इनडिफिजिबल, माइंड इट, ठीक है, दिमाग में रखिए बात, राइट इज़ इनडिफिजिबल, ठीक है। राइट इनडिफिजिबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपको आपने राइट को एंजॉय कर लिया उसके बाद आपके राइट को फैटर नहीं किया जा सकता, ये कहीं नहीं दे रखा है। तो यही क्वेश्चन इस लॉ में था, इस आपके केस में था। इस केस में ये था कि जब आपको डिफ़ॉल्ट बिल ग्रांट हो जाती है एज अ राइट, आपको जो है डिफ़ॉल्ट बिल मिल गई, तो क्या डिफ़ॉल्ट बिल को कैंसिल किया जा सकता है ऑन मेरिट्स, या कुछ कंसीडरेशन ऐसी हो सकती हैं जो डिफ़ॉल्ट बिल कैंसिल किया जा सकता है। इस पॉइंट पे आपका बहस थी इस केस में। हाई कोर्ट ने मना कर दिया था कि डिफ़ॉल्ट बिल का जो आप एक बार ग्रांट हो गई तो कैंसिल नहीं किया जा सकता। उसके खिलाफ सीबीआई ने अपील करी सुप्रीम कोर्ट में, और ये केस जो है ऑनरेबल बेंच ने आपका डिसाइड किया। अब डिफ़ॉल्ट बिल के लिए टाइम क्या दे रखा है, देखिए 167 तक लिमिट रखेंगे हम, एनडीपीएस में नहीं जाएंगे, उसमें जो है पीरियड ज़्यादा दे रखा है, ठीक है। तो हम सिर्फ 167 तक लिमिट रखेंगे अपना जो है डिस्कशन। तो 167 बताता है कि मैक्सिमम पीरियड जो कस्टडी का हो सकता है, पुलिस कस्टडी मिलाकर प्लस जुडिशियल कस्टडी मिलाकर, अगर ऑफेंस आपका 10 साल से कम पनिशमेंट है तो मैक्सिमम आपका पीरियड हो सकता है कस्टडी का 60 डेज़। अगर ऑफेंस आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ से पनिश्ड है तो मैक्सिमम कस्टडी का टाइम हो सकता है आपका 90 डेज़। ये तो सिंपली लॉ है। अब जो है अगर चार्जशीट आप 60 या 90 डेज़ के तहत आप नहीं करते हैं तो आपका इनडिफिजिबल राइट ऑफ डिफ़ॉल्ट बेल अराइज हो जाता है, ठीक, यानी कि ऐसा राइट जिसको कोई डिफीट नहीं कर सकता आपको मिल जाता है, ठीक है। अब आप पूछेंगे क्या ये राइट हम जो है रिटन एप्लीकेशन से डिमांड करते हैं, तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। और एक सेटल्ड लॉ है जो 2015 में आपका एक डिसीजन आया था, राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ असम का। इसमें ये कहा गया कि कोई भी आपका जो है रिटन एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है डिफ़ॉल्ट बेल में। अगर आप रेडी हो सिक्योरिटी फर्निश करने के लिए, अगर आप रेडी हो श्योरिटीज़ के लिए, एंड देन आपका जो है आपको राइट ऑफ डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है एक डिस्कशन हो गया कि डिफ़ॉल्ट बेल होता क्या है। अब डिफ़ॉल्ट बेल तो आपको ग्रांट हो गया, अब आपका किस किस ग्राउंड पे कैंसिल हो सकता है, अगर कैंसिल हो सकता है तो इस को जो केस में जो है कोर्ट ने ये कहा कि हाँ वो कैंसिल हो सकता है। तो हम इसी लॉ पॉइंट पे समझेंगे कि क्या क्या डिस्कशन कोर्ट ने किया था, किन किन ग्राउंड पे आपका कैंसिल हो सकता है। हम सिर्फ ब्लैक पोर्शन पढ़ेंगे इस जजमेंट का, बाकी आप चाहें तो ये डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये लाइव लॉ की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और अगर आप प्रीमियम सब्सक्राइबर होंगे तो आपको मिल ही गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, वरना आप livelawin पे डालेंगे और इस केस का नाम डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम अब समझते ही काले काले ब्लैक ब्लैक में क्या क्या लिख रखा है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो अब पढ़ते हैं हम, ठीक है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 प्रोविजो टू सेक्शन 167 क्लॉज 2। तो इसमें क्या दे रखा है कि डिफ़ॉल्ट बेल कैन बी कैंसल्ड ऑन मेरिट। मेरिट पे आपका जो है अगर कोई केस ऐसा आता है, कोई केस ऐसा मेड आउट होता है जिसके मेरिट हाई है और ये लग रहा है कि आपको जो बेल ग्रांट की गई है
उसको कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है, उन ग्राउंड पे, उस मेरिट्स पे, देन आपका जो है डिफ़ॉल्ट बेल भी आपका जो है कैंसिल किया जा सकता है। यही बोला गया है कि ऐसा कोई एब्सोल्यूट बार नहीं है कि पर्सन को एक बार डिफ़ॉल्ट बेल पे ग्रांट कर दिया गया 167 क्लॉज 2 के तहत, तो ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा है कि उसकी बेल को कैंसिल नहीं किया जा सकता। उसकी बेल को कैंसिल किया जा सकता है मेरिट्स पे, ठीक है, और जनरल ग्राउंड्स पे भी। अब वो जनरल ग्राउंड्स क्या क्या दे रखे हैं, जैसे आप मान लीजिए एविडेंस के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, टेम्परिंग कर रहे हैं, या आप जो है गवाहों के साथ टेम्परिंग कर रहे हैं, या आप जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मान लीजिए सीबीआई हो गई इस केस में, या फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पुलिस अथॉरिटी है, उनके साथ आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, या फिर आप जो है ट्रायल कोर्ट जब बुला रहा है तब आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, इस केसों में आपके डिफ़ॉल्ट बिल आपका जो है कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। ये पैरा नंबर 11 में दे रखा है, तो आप पैरा नंबर 11 डिटेल में पढ़ेंगे तो यही कंक्लूज़न मेड आउट होके आपका आएगा। अब दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 प्रोविजो टू सेक्शन 167 क्लॉज 2, तो ये मतलब इससे रिलेटेड क्या क्या ले डाउन हुआ है। इन अ केस वेयर एन एक्यूज इज़ रिलीज्ड ऑन डिफ़ॉल्ट बेल, कोई केस है जहां एक्यूज को डिफ़ॉल्ट बेल पे रिलीज़ किया गया है, उसके बाद आपका डिफ़ॉल्ट बेल पे तो रिलीज़ कर दिया गया। डिफ़ॉल्ट बेल पे क्यों कर दिया गया रिलीज़? क्योंकि चार्जशीट हैज़ नॉट बीन फाइल्ड। अब जब चार्जशीट हैज़ नॉट बीन फाइल्ड तब आपके डिफ़ॉल्ट बेल का राइट हुआ और आप जो है रिलीज़ हो गए। उसके बाद चार्जशीट फाइल हुई, ठीक है, चार्जशीट फाइल हुई और एक स्ट्रॉन्ग केस मेड आउट होता है, और उसमें जो है ऐसा लगता है कि एक्यूज़ ने जो है नॉन वेलेबल ऑफेंस कमिट किया गया। तो ये ऑलरेडी एक केस में, जो कि 1992 का केस था, असलम बाबालाल देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उस केस में भी ये हेल्ड हुआ था कि अगर एक्यूज़ ने कोई वेरी सीरियस ऑफेंस किया है या नॉन वेलेबल ऑफेंस फाउंड आउट होता है, अगर चार्जशीट बाद में फाइल होती है, तो उसका डिफ़ॉल्ट बेल का राइट कैंसिल किया जा सकता है। तो इसी पॉइंट पे जो है कोर्ट ने उस डिसीजन पे रिलाई किया था, जो कि 3 जजेस बेंच था, 1992 का डिसीजन है, ठीक है। अब जो है आपका और क्या हुआ इसमें, ये कहा गया कि अब जब आप कैंसिल कर रहे हो तो आप जो है 167 क्लॉज 2 में डायरेक्टली नहीं दे रखा है कैंसिलेशन ऑफ डिफ़ॉल्ट बिल, तो आप इस सेक्शन के तहत तो नहीं कर सकते। आपको जो है 437 जो कि चैप्टर 33 है बेल से रिलेटेड, तो 437 क्लॉज 5 और 439 क्लॉज 2 के तहत जो कंसीडरेशंस दे रखी हैं, उन ग्राउंड पर आपका या उन मेरिट्स पे आपका कैंसिल कर सकते हो आप डिफ़ॉल्ट बिल। दोबारा सुनिए इस पॉइंट को, 167 में डायरेक्टली नहीं दे रखा है कि आप डिफ़ॉल्ट बिल कैंसिल कर सकते हो, बट चूँकि आपको डिफ़ॉल्ट बिल एज अ राइट ग्रांट हो गई है, तब आपका जो है उसमें ये तो दे रखा है कि आपको जो बेल ग्रांट हुई है वो उस नेचर की हुई है जो चैप्टर 33 के नेचर की है। जब आपने चैप्टर 33 के नेचर की बता दिया, तो कैंसिलेशन के लिए भी आप चैप्टर 33 ही रेफ़र करेंगे, उसमें भी सेक्शन 437 क्लॉज 5 और 439 क्लॉज 2 में जो ग्राउंड्स दे रखे हैं, उन ग्राउंड्स पे आप जो है कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। अब ये है कि कोर्ट जो है ऐसे जो है मैटर सुन सकता है कि डिफ़ॉल्ट बेल कैंसिल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, तो कोर्ट को ऐसे कोई प्रीक्लूड नहीं किया गया कि कोर्ट नहीं सुनेगा, अब डिफ़ॉल्ट बेल ग्रांट हो गई तो अब कोर्ट जो है नहीं सुनेगा, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। कोर्ट जो है आराम से डिफ़ॉल्ट बेल के अगर मेरिट्स पे आप कैंसिल कराना चाहते हैं तो यू कैन कैंसिल द डिफ़ॉल्ट बेल, ठीक। लेकिन एक और चीज़ इसमें मेंशन करी कि ये इनफ नहीं है कि आपने जो है 167 क्लॉज 2 के तहत डिफ़ॉल्ट बेल मिल गई, फिर आपने चार्जशीट फाइल कर दी, तो सिर्फ चार्जशीट फाइल करना ही इनफ नहीं है, आपको ऑन मेरिट भी डिसाइड करना पड़ेगा कि वेरी सीरियस ऑफेंस हो रहा है, या स्ट्रॉन्ग क्राइम कमिट हुआ है, या नॉन वेलेबल क्राइम हुआ है, तो आपको ये भी शो करना पड़ेगा। मेयर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट इज़ नॉट इनफ, तो ये भी इस चीज़ में पॉइंट उन्होंने मेंशन किया कि मेयर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट इज़ नॉट इनफ, बट एज ऑब्जर्व एंड हेल्ड हेयर इन अबव, जैसा ऑब्जर्व किया गया कि ऑन बेसिस ऑफ चार्जशीट अगर स्ट्रॉन्ग केस मेड आउट हो रहा है और अगर एक्यूज ने जो है नॉन वेलेबल क्राइम कमिट किया है, तो उसको कस्टडी में दोबारा लाया जा सकता है, यानी कि उसकी डिफ़ॉल्ट बेल को कैंसिल किया जा सकता है। उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि जो डिफ़ॉल्ट बेल ग्रांट होता है वो कोई मेरिट पे डिसाइड नहीं होता है कि आपको डिफ़ॉल्ट बेल ऑन मेरिट मिल रहा है। आप इस चीज़ को समझिए,
ये डिफ़ॉल्ट बिल जब ग्रांट होता है जब आपका जो आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो कंप्लीट नहीं कर पाती इन्वेस्टिगेशन उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, तब आपको ग्रांट होता है और आप बेल बॉन्ड भरने के लिए तैयार हो, तब आपको डिफ़ॉल्ट बिल मिलता है। डिफ़ॉल्ट बिल कोई मेरिट पे डिसाइड नहीं होता है कि डिफ़ॉल्ट बिल आपको मेरिट पे मिला, अरे भाई डिफ़ॉल्ट बिल मेरिट पे मिला है तो इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट बिल आपको जब मिलता है जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पार्ट फेलियर होता है, देन आपके ये कहा गया है कि आपकी पर्सनल लिबर्टी को इतना एनलार्जली आपका जो है आपको डिवार नहीं किया जाएगा पर्सनल लिबर्टी से, इसलिए वो पीरियड आपका एनलार्जमेंट पीरियड दे रखा है कि 60 डेज़ या 90 डेज़, ये आपका जो है मैक्सिमम इसलिए टाइम दे रखा है। ये नहीं है कि डिफ़ॉल्ट बिल आपका मेरिट पे डिसाइड हो रहा है उसको कैंसिल नहीं कर सकते अब, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप डिफ़ॉल्ट बिल को कैंसिल कर सकते हो, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के फेलियर पर डिसाइड होता है, ठीक है। अब जो है, अब मान लीजिए आप जो है कोई भी आप चार्जशीट फाइल कर सकते हैं, ठीक है, फाइल करते हैं, मान लीजिए आपको चार्जशीट फाइल करनी है आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, आप नहीं करते हैं तभी तो आपका ग्रांट होता है, तो ये इसमें मेरिट कहाँ हो गई, मेरिट की तो कोई बात ही नहीं हुई है ना। तो इसी वजह से उन्होंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ पर्पज़ है 167 क्लॉज 2 का, वो ये है कि हम जो है ये इम्प्रेशन दे पाएँ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कि जल्दी से जल्दी यार इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करो, आप प्रेस्क्राइब टाइम में लैक्सिटी मत करो, ठीक है, टालम टोल मत करो, प्रोकास्टिनेशन मत करो, आपको गिवन पीरियड ऑफ टाइम दिया है, आप उसमें जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करो। इट इज़ इनफ टाइम टू, मतलब ऑफ 60 डेज़ की आप जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर सकते हैं, इट इज़ इनफ टाइम ऑफ 90 डेज़ की आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर सकते हैं। सो उस ऑब्जेक्ट पे आपका वो ऑब्जेक्ट या वो जो डिटरेंट इफेक्ट है जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर पुट आउट किया गया है, उस वजह से आपको मिलता है, ना कि कोई मेरिट पे मिल रहा है, ठीक। सो फिर उन्होंने दोबारा इस चीज़ को रीएम्फेसिस किया कि ऑब्जेक्ट इज़ टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ इट्स अर्जेंसी। ये चीज़ इनकलकेट करने के लिए माइंड में किनके, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, कि ये अर्जेंसी मामला है, ठीक है। अगर आप नहीं करते इतने प्रेस्क्राइब पीरियड में तो आपका जो है डिफ़ॉल्ट, आपकी डिफ़ॉल्ट पर मजिस्ट्रेट जो है एक्यूज़ को ग्रांट कर देगा बेल, अगर एक्यूज़ आपका जो है रेडी है बॉन्ड फर्निश करने के लिए। सो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जो डिफ़ॉल्ट बेल का जो ऑर्डर है वो मेरिट पे होता है। ये आपका पैरा 8 में आप जब जाएंगे तो इस चीज़ को डिटेल में पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से पैरा 8 में मेंशन कर रखा है कि कैसे लिबर्टी को हम जो है इतना लार्ज पीरियड, क्या ऑब्जेक्ट था कि 60 डेज़ या 90 डेज़ पुट करने का, वो उसमें क्लैरिफाई कर रखा है। बहुत अच्छा जजमेंट है, आप पैरा नंबर 8 को डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसमें जो है कोर्ट ने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसमें डिसाइड किया, अब आप उस चीज़ को सुनिएगा गौर से। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि आप ये भी तो कह सकते हो कि 167 क्लॉज 2 में जो हम बेल ग्रांट कर रहे हैं वो उस नेचर की है जो चैप्टर 33 में मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो चैप्टर 33 में आप 437 और 439 भी तो आता है सर, ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो, जबकि 437 और 439 में तो ऑन मेरिट डिसाइड करता है, तो हम ये क्यों ना मान लें कि 167 क्लॉज 2 का भी ऑन मेरिट है। ये पॉइंट भी आ सकता है ना किसी के दिमाग में। तो यही उनकी कंटेंशन थी कि 167 क्लॉज 2 में जो बेल ग्रांट होती है वो ऑन मेरिट होती है, और ऑन मेरिट हुई है इसलिए इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि 437 439 में जो ग्रांट होती है वो हाँ बाकी में मेरिट पे डिसाइड होती है, लेकिन आप इतना फिक्शन को एनलार्ज नहीं कर सकते कि 167 का भी आप कहो कि ऑन मेरिट होती है, जबकि आपको दिख रहा है 167 क्लॉज 2 में बेल का ऑब्जेक्ट दूसरा है, इट इज़ टू डिटर द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन विद इन द गिवन पीरियड, दैट इज़ 60 और 90 डेज। सो आपका जो है ये भी आपका क्लैरिफाई किया ऑनरेबल कोर्ट ने। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट दे रखा है, ये पैरा 8 में ही आप पढ़ेंगे तो आपको जो है ये समझ में आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में भी यही दोबारा से मेंशन किया गया है कि मेयर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट इज़ नॉट इनफ अंटिल द कॉजेंट ग्राउंड और स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स आर जो है नॉट अवेलेबल। अगर आपके स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स आर नेसेसरी, मतलब स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होने चाहिए आपको टू कैंसिल द बेल, ठीक है, जो भी आपका जो 167 में आपको जो है डिफ़ॉल्ट बेल मिली है। तो और नेक्स्ट पॉइंट में आपका ये दे रखा है कि वो जो है आपका ये मान लिया जाएगा 167 में जो आपका डिफ़ॉल्ट बेल जो ग्रांट हुई है वो ये डीम कर लिया जाएगा ये 437 के नेचर की है। लेकिन ये जो डीम किया जाएगा ये सिर्फ इतने ही तक डीम किया जाएगा कि उस नेचर की है, ये डीम नहीं किया जाएगा। दोबारा से आप पॉइंट माइंड में रखिए, ये डीम नहीं किया जाएगा कि ऑन मेरिट डिसाइड हो गई है सिमिलरली, जैसे 437 में मेरिट पे होता है, ये नहीं करेंगे डीम। सिर्फ ये करेंगे कि हाँ उसके नेचर की है। तो हम जो है कैंसिलेशन के लिए भी 437 क्लॉज 5 या 439 क्लॉज 2 रिफ़र कर सकते हैं। वो इसलिए बोला गया है कि आप उस नेचर की समझ के उस चैप्टर में आप कैंसिलेशन के लिए डिमांड कर सकते हो। उस चैप्टर में कंसीडरेशन दे रखी हैं कैंसिलेशन ऑफ बेल की, उन कंसीडरेशन पे आप जो है बेल के कैंसिलेशन के लिए डिमांड कर सकते हो, ये बोला गया था नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक। तो ये आपका, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो लास्ट पॉइंट है आपका ब्लैक में। तो इसको देखते हैं हम क्या दे रखा है इसमें। जो लास्ट आपका है उसमें बहुत जो पैरा 12 रेफ़र कर रखा है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि अगर हम ये ऐसा कर दें कि डिफ़ॉल्ट बेल को मेरिट पे कैंसिल नहीं किया जाए, तो ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से मिली भगत कर लो। मतलब ऐसा इसमें डायरेक्टली नहीं रेफ़र किया गया, लेकिन आप समझने वाली बात है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से आप मिली भगत कर लो या फिर ना भी करो, इन्वेस्टिगेशन की लेथार्जिक एटीट्यूड की वजह से आपका जो चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई और आप जो है मर्डर करने के बाद भी खुलेआम घूम रहे हो, आपका जो है भैया कैंसिल ही नहीं हो रहा है डिफ़ॉल्ट बेल, क्योंकि आपको डिफ़ॉल्ट बेल मिल चुका है और ऑन मेरिट आपने जो है मर्डर किया है, तो ये प्रीमियम दे रहा है आपको भाई। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लेथार्जिक एटीट्यूड को भी प्रीमियम दे रहा है। तो इसलिए अगर वो ऑन मेरिट अगर वो कर देंगे, उनको लगता है कि हाँ हम कैंसिल करवा सकते हैं इसकी डिफ़ॉल्ट बेल, तो जो प्रीमियम जो उनको लग रहा है कि हाँ अब तो ग्रांट हो गई, अब हम क्या करेंगे, अब तो और आराम से करेंगे काम, तो ये नहीं करेंगे। वो उनको लग रहा है कि हाँ और आराम से करेंगे काम, तो वो लेथार्जिक हो जाएंगे। तो उस लेथार्जिक एटीट्यूड को ख़त्म करने के लिए और जस्टिस को प्रॉपर्ली सर्व कराने के लिए ज़रूरी था ये डिफ़ॉल्ट बेल को ऑन मेरिट आप जो है कैंसिल करा दें। और जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के दिमाग में आएगा कि हाँ ऑन मेरिट हम कैंसिल करा सकते हैं, तो विल ट्राई टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइलिंग द चार्जशीट एज सून एज पॉसिबल। दो नॉट आपका जो है उस पीरियड में नहीं कर पाए, लेकिन वो कोशिश तो करेंगे एटलीस्ट, क्योंकि उन्हें अब ये दिमाग में है कि डिफ़ॉल्ट बेल ऑन मेरिट कैंसिल किया जा सकता है अगर स्ट्रॉन्ग केस हुआ तो। सो ये जो है इस चीज़ को डिनाई करने के लिए और जस्टिस को सर्व कराने के लिए ये चीज़ जो है ये पॉइंट आपका डिसाइड हुआ था ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ आपका जो है डिस्कशन ख़त्म होता है। बाकी आपको जो भी अच्छा लगा हो, ये जो है आप लाइव लॉ की वेबसाइट पे जाके आप ये जजमेंट पा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, अच्छा जजमेंट है। धन्यवाद।